जावा डेवलपमेंट करना है तो स्प्रिंग बूट तो आना ही चाहिए, या फिर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है तो आपको एंगुलर या रिएक्ट के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो आखिर ये है क्या? चलिए जानते हैं फ्रेमवर्क के बारे में और कैसे ये अलग है लाइब्रेरी से। सो फ्रेमवर्क एक प्री बिल्ट स्ट्रक्चर है जिसको यूज करके आप बेटर और एफिशिएंट कोड कर सकते हैं। इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं, जैसे जिस लैंग्वेज का फ्रेमवर्क आप यूज करने वाले हैं उसी लैंग्वेज का यूज करके एक स्ट्रक्चर पहले से प्रिपेयर कर दिया गया है विद सम रूल्स एंड टूल्स। सो आप ऑन टॉप ऑफ दैट फ्रेमवर्क आप अपना कोड लिख सकते हैं एज पर योर बिजनेस लॉजिक। अब आखिर इसकी जरूरत क्या है? विदाउट फ्रेमवर्क भी तो कोड किया जा सकता है, राइट? सो विदाउट फ्रेमवर्क जब आप एक मॉडर्न प्रोफेशनल एप्लीकेशन बिल्ड करने का ट्राई करेंगे, सो आपको फ्रॉम स्क्रैच कुछ जो कॉन्फ़िगरेशनल कोड होता है वो भी आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा, जो डेफिनेटली आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है और इतना एफिशिएंट नहीं है। सो आपको जहाँ 20 दिन या महीना एक उसका स्ट्रक्चर प्रिपेयर करने में लग जाएगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करने में लग जाएगा, वहीं आप जब फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, सो वो सारा कॉन्फ़िगरेशन, वो सारे रूल्स आपको पहले से एक रेडी स्ट्रक्चर के अंदर मिल जाते हैं, जिसको यूज़ करके आप अपना डायरेक्ट बिज़नेस लॉजिक कोड स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो रॉ मटेरियल है और फ्रेमवर्क आपका एक प्री बिल्ट स्ट्रक्चर है। सो अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की हम बात करें तो सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कार का, तो कार का जो इंजन एंड अदर एसेसरीज है वो आपकी लैंग्वेज है, राइट? एंड जो आपका स्ट्रक्चर है, जो कार की चेजिस है, वो आपका फ्रेमवर्क है। सो दोनों ही मेटल के बने हैं, राइट? बट आप उस चेसिस को यूज करके, वो चेसिस आपका एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आप अपने दूसरे कंपोनेंट्स लाइक इंजन आप अपना कॉन्फ़िगर करेंगे। वैसे ही फ्रेमवर्क एक चेसिस की तरह है, एक स्ट्रक्चर है जिसको यूज करके, जिसके ऊपर आप अपना कोड लिखेंगे, आप अपने कंपोनेंट्स उसके ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे। अब बात करते हैं लाइब्रेरी की। सो लाइब्रेरी भी फ्रेमवर्क की तरह ही है, जो कि कुछ कोड को यूज करके एक स्ट्रक्चर रेडी किया गया है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, जहाँ फ्रेमवर्क एक पूरा स्ट्रक्चर है, वहाँ लाइब्रेरी सिर्फ कुछ टूल्स की तरह है। जैसे कि हमने जो कार का एग्जांपल लिया था, तो उस एग्जांपल के अंदर जिस तरह से फ्रेमवर्क एक चेसिस की तरह बिहेव करता है, वैसे लाइब्रेरी कुछ टूल्स की जिनकी हेल्प से आप वो बिल्ड करेंगे उसकी तरह बिहेव करता है। लाइक आप हैमर समझ सकते हैं या फिर वायरिंग समझ सकते हैं। सो वो सिर्फ ज़रूरत के टाइम पे आपको यूज़ आएगा, जबकि फ्रेमवर्क के फ्रेमवर्क की हेल्प से आप पूरा कोड अपना ड्राइव करेंगे। मेजर डिफरेंस की बात करें तो फ्रेमवर्क आपके कोड को ड्राइव करता है। आपको फ्रेमवर्क के स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके रूल्स के हिसाब से अपना कोड लिखना होता है, जबकि लाइब्रेरी आपकी आपके ज़रूरत के हिसाब से कॉल होगी। जहाँ आपको ज़रूरत है, आप वहाँ पर्टिकुलर लाइब्रेरी आप उसका यूज़ करेंगे। उसके कुछ रूल्स नहीं है, कुछ उसका स्ट्रक्चर या उसके सेट और कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। सो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की। सो जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, एग्जांपल लेते हैं बैकएंड डेवलपमेंट का। सो अब बैकएंड डेवलपमेंट जब करेंगे, अगर आप जावा यूज करते हैं तो जावा के लिए आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज करना पड़ेगा। वहीं अगर आप जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं तो आपको नोड जेएस अलॉन्ग विद एक्सप्रेस आपको यूज करना पड़ेगा। सो एग्जांपल लेते हैं जावा और स्प्रिंग बूट का। सो जावा के अंदर आप डायरेक्ट spring डॉट आईओ पे जाएंगे, एक अपनी डिपेंडेंसीज कौन कौन सी आपको यूज करनी है, प्री बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आपको वहां चाहिए उस सॉफ्टवेयर, उस प्रोजेक्ट के लिए। आप वो सेट करके डायरेक्टली वो आपको एक जार प्रोवाइड कर देगा। आप वो जार डाउनलोड कीजिए, जहां आपको सारी स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन पहले से सेट है। आप डायरेक्टली अपना बिजनेस लॉजिक कोड उस पर स्टार्ट कर सकते हैं। सो बिकॉज़ आप अब एक फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, सो आपको अपना सारा कोड उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। और जहाँ पे भी आपको उस फ्रेमवर्क को बताना पड़ेगा कि आपका ये क्लास पर्टिकुलर इस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। तो वो जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो अलोंग द वे आपको वो हैंडल कर लेगा। वहीं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जब आपको कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कोड की ज़रूरत है, वहाँ आप तुरंत उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे और उसका पर्टिकुलर पैकेज का जो कोड होता है, वो आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरह से आप फ्रेमवर्क के अंदर बाइंड रहेंगे और आप एक्सटर्नल लाइब्रेरीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपनी फास्ट और एफिशिएंट एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर किस तरह से काम करता है, इन वीडियोस को देखने के लिए सजेस्टेड वीडियोस पे क्लिक करें। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और टेक्निकल टॉपिक्स की। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।